Hey you guys, welcome to all of you on my channel once again. And friends, today we are going to discuss about UFOs कि आखिर UFOs हैं क्या और जो अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन है उसने पुराने यूएसए नेवी द्वारा कैप्चर किए गए वीडियोस को इस समय क्यों डिक्लासिफाइड किया है या उसको ऑफिशियल रिकग्निशन दी है। सो नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये यूएफओ होता क्या है। एक्चुअली यूएफओ का फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की फिनोमेना को देखते हैं जो हमारे फिजिकल लॉज को बिना फॉलो किए हुए बहुत तेज़ी से हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है और उससे पहले कि हम इसके बारे में कुछ जान पाएँ ये रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। तो ऐसी फिनोमेनास को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम यूएफओ कहते हैं। सो इसका मतलब है क्या ये यूएफओस किसी एलियन के द्वारा भेजे गए हैं या किसी ऐसे बाहरी ग्रह से आए हैं जहाँ पर जीवन संभव हो। वेल, ऐसा नहीं है कि हर यूएफओ एलियन से या किसी बाहरी दुनिया से ही भेजा गया संदेश हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो यूएफओज होते हैं ये किसी दूसरी कंट्रीज़ के सीक्रेट मिलिट्री वीपन हो सकते हैं या कोई स्पेस जंक जो काफ़ी समय से स्पेस में पड़ा है, या कोई पुराना सैटेलाइट या मीटराइट्स उल्का पिंड हो सकते हैं जो तेज़ी से पृथ्वी की ओर आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। 90 से 95% केसेस में यूएफओस कोई भी एलियन या बाहरी ग्रह के ना होकर अपने ही ग्रह से होते हैं। सो ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जब कोई ऐसी एक्टिविटी देखी जाती है तो वो हमेशा अमेरिका में ही क्यों होती है। एक्चुअली इसका सीधा आंसर है टेक्नोलॉजी का डिफरेंस। क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है जिसकी टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट दुनिया के सबसे बेस्ट कैटेगरी में आते हैं। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसी है। और यही नहीं, अमेरिका के पास वर्ल्ड क्लास रडार्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो किसी भी इंटर टेरेस्ट्रियल फिनोमेना को कैप्चर कर सकती हैं, इंटरसेप्ट कर सकती हैं। अमेरिका हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने स्पेस मिशंस पे खर्च करता है और नासा ने कई सारे मिशंस जैसे कैसिनी हाइगेंस, केपलर, गैलेक्सी इवोल्यूशन एक्सप्लोरर यानी गैलेक्स और वॉयेजर 1-2 जैसे मिशंस दूसरे ग्रहों पर जीवन के बारे में खोज के लिए ऑलरेडी भेज चुका है। सो क्वेश्चन ये आता है कि अगर अमेरिका ने और नासा ने ऐसी रिसर्च पहले भी की है तो ये वीडियोस इस समय क्यों रिलीज किया गया। और एक्चुअली देखा जाए तो जो 3 वीडियोस पेंटागन ने वेरीफाई किए हैं ये पहले से ही लीक्ड वीडियोस थे जो कि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल थे। क्योंकि इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 को टैकल करने में लगी है, तो क्या पूरी दुनिया पर कोई एलियन अटैक का थ्रेट है? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस सन 2004 के हैं। क्योंकि 10 नवंबर सन 2004 को जब यूएसए का प्रिंसटन मिसाइल क्रूज़र पैसिफिक ओशन से होकर पर्शियन गल्फ में तैनात होने के लिए जा रहा था, तब उसने 8 से 10 ऑब्जेक्ट्स 8.5 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर 200 किलोमीटर पर आवर की ज़्यादा से भी स्पीड से उड़ते हुए इंटरसेप्ट किए। हालांकि थोड़ी देर बाद ये सिग्नल्स इंटरसेप्ट होना बंद हो गए, पर इसके कुछ ही दिनों बाद 14 नवंबर को जब 2 फाइटर जेट F-18 पर्शियन गल्फ के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे, सो उसी दिन जब प्रिंसटन क्रूज़र ने फिर से ऐसे सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया तो दोनों फाइटर जेट्स को उस ऑब्जेक्ट के पीछे
भेजा गया। जब दोनों पायलट्स उस लोकेशन पर पहुंचे तो उन्होंने 50 से 100 मीटर के डायमीटर पर पानी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखी, और जैसे ही दोनों पायलट और नज़दीक बढ़ते गए तो उन्होंने 14 से 15 मीटर के डायामीटर की एक विचित्र आकृति की वस्तु देखी, जो कि पानी से 15 मीटर नीचे तेजी से तैर रही थी। जब रडार से उस ऑब्जेक्ट की दूरी का पता लगाया गया तो पता चला कि वो फाइटर जेट से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसे ही पायलट डेविड फ्रेवर ने आगे बढ़कर उस ऑब्जेक्ट को पीछा करने की कोशिश की तो वो ऑब्जेक्ट हवा में तेज़ी से एक्सीलरेट करती हुई ऐसे सर्कुलर एल्टीट्यूड से गायब हो गई, जो नॉर्मल फिजिक्स के लॉस को फॉलो नहीं करता। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर F-18 के रडार से बचना है तो उसे 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड चाहिए होगी, और इस घटना का सेकंड्स में होना यह बताता है कि वह ऑब्जेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 68,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गायब हो गया। वहीं दूसरे पायलट चैड अंडरवुड ने, जिन्होंने इस ऑब्जेक्ट को फिल्म किया था, उन्होंने बताया कि यह ऑब्जेक्ट काफ़ी ही रहस्यमयी और नया था और ये नॉर्मल फिजिक्स के लॉस को फॉलो नहीं कर रहा था। हालांकि यूएसए नेवी ने इस वीडियो को 2017 में ही वेरीफाई कर दिया था, पर यूएसए का डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन ने आज से कुछ दिनों पहले ही इस वीडियो को वेरीफाई किया और इसे डीक्लासिफाई करते हुए इसे एक अनऑब्जेक्टिफाइड एरियल फिनोमेनन का नाम दिया। सो हियर वी रीच ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन कि आखिर यूएफओस का सच है क्या, और क्या पृथ्वी पर सही में किसी एलियन अटैक का खतरा है। क्योंकि इस समय हम पहले से ही कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहे हैं और ऊपर से एलियन अटैक्स का खतरा। कई सारी थ्योरीज और साइंटिस्ट की माने तो यह ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सोलर सिस्टम या किसी दूसरे प्लैनेट से आया हुआ एक संदेश था। वहीं कई सारे साइंटिस्ट अब भी यही मानते हैं कि हम 100% यह वेरिफिकेशन नहीं कर सकते कि यह ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से था या किसी और सोलर सिस्टम से। हालांकि एक्चुअली हम नहीं जानते कि ये कोई एलियन थ्रेट था या किसी बाहरी प्लैनेट से आया हुआ ऑब्जेक्ट या अपने ही सोलर सिस्टम का कोई ऑब्जेक्ट था। पर हम इतना ज़रूर जान गए हैं कि ह्यूमंस की भी लिमिटेशन है, फिर चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक हो या फिर यूएफओस। So this was the end of the analysis. If you like the video, hit the like button, hit the subscribe button, and don't forget to share.